जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज मैं एचसीएफ का पार्ट 2 यानी नेक्स्ट टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने पार्ट 1 में इसका कल इंट्रोडक्शन दे दिया था, ठीक है, और कुछ इस पे से क्वेश्चन बताए थे। आज मैं फिर वही वर्ड प्रॉब्लम का कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। अगर आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले पार्ट 1 इसका देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस वीडियो में भी समझाने का, लेकिन पहले आप पिछले का वीडियो को देख लें तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, हम आपको ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने क्या है, कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 403, 527, 589 पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ऑप्शन आपका दिया हुआ है 27, 29, 30 और 31 दिया हुआ है। तो इसके पहले हम आपको ये बताए थे कि यहाँ समझेंगे कैसे कि हमको एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। यहाँ पे एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, ये हम कैसे समझेंगे। तो कल हम आपको बताए थे, जहाँ आपको दिख जाए, क्या दिख जाए, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, इसका मतलब ये आपको समझ जाना है कि यहाँ पे हमको एचसीएफ निकाल देना है। एचसीएफ का मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन HCF फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मासा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये समझ गए। अब देखिए किसका किसका निकालना है, तो देखिए यहाँ से आप सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए 403 और 527 और 589, ठीक है। अब हम आपको ये बताए थे कि ये तीनों में से किसी भी दो अंक के बीच का जो अंतर होगा वही आपका एचसीएफ आएगा, ठीक है। तो इसमें से आपको नज़दीक कौन सा, आपको घटाने में सुविधा किसका होगा, तो आपको इसमें से आप ये देखेंगे कि ये दोनों हमको घटाने में सुविधा हो रहा है, ठीक है। इसको भी, ये दोनों को भी आप घटा सकते हैं, ये दोनों को भी घटा सकते हैं, दोनों में से किसी को भी आप घटाइएगा आपका एक ही आएगा। इसका आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी हो जाएगा ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6, यानी इसमें कितना का अंतर हो रहा है, मेरा 62 का अंतर हो रहा है, ठीक है। ये मेरा 62 का अंतर आ गया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों के बीच में हमारा अंतर क्या हो गया, 62 का अंतर आ रहा है, ठीक है। और हमने ये देखा कि क्या 62 मेरे ऑप्शन में दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि सर ये जो 62 जो आया है, इससे 62 से ज़्यादा, इससे बड़ा एचसीएफ नहीं हो सकता। 62 से एचसीएफ ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। जब भी होगा तो 62 होगा, या तो फिर 62 से जो इसमें छुपा हुआ होगा 100। इतना तो फिक्स हो गया ना कि 62 से ऊपर हो ही नहीं सकता। जब भी होगा तो 62 हो सकता है, या तो फिर इसमें जो छुपा हुआ होगा 100 होगा। तो इसमें आपको छुपा हुआ क्या नज़र आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 31 × 2 लिख सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 62 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया। अब ये देखिए, अब कहेंगे सर ये 2 हो सकता है क्या, ये 2 हो सकता है आपका आंसर। तो कहेंगे देखिए ये इससे डिवाइड होगा, पूरी तरह से कट जाएगा, रिमाइंडर तो 0 आना चाहिए। तो जब 2 से इसको डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाएगा, यानी ये नहीं होगा। इसमें भी देखते हैं तो लास्ट डिजिट में आपका क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो 2 का टेबल में 7 आता है कभी, क्या कभी नहीं आता है। और ये आप देखिए 3 आता है 2 के टेबल में, यानी ये भी आपका नहीं कट रहा है, ये भी आपका नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, यानी 2 से आपका कोई भी ये नहीं कट रहा है। इसका मतलब अब ये देखते हैं 31 से देखिए आपका ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, यानी 31 ही ऐसा अंक होगा, डिजिट होगा जो ये तीनों से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरह से ये कट जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपका आंसर क्या आएगा, 31 आएगा। इसमें आपको कोई डॉट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे आप ये चीज़ क्लियर कर लीजिए, 2 क्यों नहीं हुआ ये आपको पता चल गया, यानी इसका आंसर 31 ही आपका आ रहा है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया,
चलिए ठीक है, इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी देखिए, अब आपको आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे जिसे जिससे 12, ये देखिए 1 2 3 1, ये 1 है, 1 12 3 1 यानी 1231, 1892 और 1893 और 2376 पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 3 2 1 और 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या करें? बड़ी से बड़ी संख्या निकालना। इसका मतलब ये है, हमको क्लियर हो गया कि बड़ी से बड़ी संख्या जहां हमको दिख गया, इसका मतलब इसमें हमको कुछ नहीं, एचसीएफ निकाल देना है, मासा निकाल देना है। ठीक है, और देखिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा? 12 31 और क्या 18 92, उसके बाद हो गया 18 93 और 23 76, ये 3 है, 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से देखिए, पहले तो इसके पहले जो हम बताए थे 2 अंक था, इसके पहले जो वीडियो बताया था उसमें आपका 2 अंक 3 अंक था। अब तो यहाँ 4 अंक आ गया। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब भी वही तरीका है जो पहले जो हम यूज करते आ रहे हैं। हम इसमें से इसका भी अंतर हम कर सकते हैं, इसका भी अंतर 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 हम कर सकते हैं, इसका भी, यानी इसको भी हम कर सकते हैं। मतलब किसी का भी हम जो हमको सुविधा दिखेगा, जो हमको घटाने में इजी पड़ेगा, उसका हम अंतर निकाल देंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं। सो हम यहाँ पे ये देखिए, हम देखते हैं कि इसके बीच में हमको घटाने में सुविधा क्या होगा। तो हमको ये घटाने में सुविधा हो रहा है कि 1892 और 1893, यानी यहाँ पे मेरा कितना का अंतर हो रहा है? ये का अंतर है। यानी इसका ये हो गया कि इसका एचसीएफ जब भी होगा तो क्या होगा? 1 होगा, ओनली 1 एक ही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये ऑप्शन में भी हमको ये दिख रहा है, यहाँ 2 3 है, यानी 1, यानी इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? इतना का एचसीएफ क्या होगा? 1 ही होगा मेरा एचसीएफ इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, किसी का भी रहे, कितनों भी डिजिट का रहे, आपको एक ही चीज़ जो हमने बताया है वही प्रोसेस से आपको सारा काम हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस देख लीजिए अंतर कितना का हो रहा है, और अंतर जो आ रहा है या तो आंसर वही होगा या तो उसमें जो छुपा हुआ होगा सो होगा। यानी इसमें यह हो गया कि 1 से बड़ा इसका एचसीएफ कतई नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन, थोड़ा लंबा लिखा हुआ, वर्ड प्रॉब्लम है, इससे आपको डरना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको आप देखते हैं, पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा? 3 डिब्बों में 33 लीटर, 44 लीटर और 55 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़े माप का डिब्बा क्या होगा जो प्रत्येक डिब्बे के दूध के डिब्बों की संख्या पूर्ण संख्या माप है। इसका मतलब ये हो गया, जैसे हम सपोज दैट ये मान लेते हैं कि किसी में 10 लीटर है, किसी में 12 लीटर है, किसी में 15 लीटर है, 3 डब्बा है, 10 12 15 है। तो हमको एक ऐसा डब्बा चाहिए ताकि कि क्या नापें, ताकि मेरा पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, मतलब एक भी ना बचे। इसका मतलब ये हो गया कि 12 13 15 था, तो इसमें से हमको कौन ऐसा डब्बा लें ताकि मेरा पूरा जो भी है वो पूरा क्लियर हो जाए, मतलब एक घटे भी नहीं या एक बढ़े भी नहीं, मतलब पूरा का पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें इसका मतलब ये पूछ रहा है कि आपको निकालना क्या है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इसका एचसीएफ निकाल देना। आप समझे कैसे कि इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा? कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ प्रत्येक डिब्बे में दूध की पूर्ण संख्या होना चाहिए, प्रत्येक डिब्बे में से दूध का जो माप होगा वो समान होना चाहिए।
बड़े से बड़े माप। यहाँ पे देखिए, यहीं से हम समझ गए थे कि हमको HCF निकालना है। क्या कि बड़े से बड़े माप डिब्बे क्या होगा, मतलब इसका मतलब ये हो गया बड़े से बड़े संख्या क्या होगा, ठीक है। और HCF में हमेशा बड़ी संख्या को ही लिया जाता है, ठीक है, या कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अब हम क्या करते हैं, 33 है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। 33 हो गया, ये सारा लीटर है, ये भी लीटर हो गया, ये भी लीटर हो गया, और ये आपका 55 लीटर हो गया, ठीक है। ये सब लीटर में है, ऐसा नहीं कि समझिए क्या है, सारा लीटर में दिया हुआ आपका, ठीक है। तो इसमें से अब हम देखते हैं कि इसका HCF हमको निकालना है। HCF में हम क्या करेंगे, हम यही देखते थे कि 2 अंक के बीच का अंतर कितना है। 2 अंकों के बीच का अंतर मेरा 11 आ रहा है, ठीक है। यहाँ किसी में भी देखिएगा एक ही आएगा, तो इसमें से आपका 11, 2 अंकों के बीच का अंतर मेरा 11 आ जा रहा है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 3 जो बर्तन था, 3 कंटेनर जो अलग अलग जो था, 11 लीटर का बर्तन अगर रहेगा तो ये सारा मेरा आ जाएगा, एक पूर्ण आ जाएगा, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होगा, तो पूर्ण संख्या इसका क्या आ जाएगा, यानी ऑप्शन में आपका जो दिया हुआ 11। ये आपको समझ में आया कि नहीं। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट ये एक बड़ा बर्तन हो गया, बड़ा कंटेनर हो गया मेरा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसमें से मेरा 9 लीटर कुछ भी है दूध है, तो इसमें से मान लेते हैं कि 3 बर्तन हम लेते हैं, 1, 2 और 1, 3, ठीक है। मान लेते हैं कि इसमें हम 2 रखें, या इसमें भी हम 2 रखें, इसमें भी हम 2 रखें, तो 2, 2, 4, 2, 6 हुआ। अब 3 तो मेरा तो बच ही गया ना, 3 लीटर दूध तो मेरा बच ही गया। और इसमें ये कह रहा था कि आपका ये जो 3 लीटर जो बचा, ये बचना ही नहीं चाहिए। यानी इसका मतलब कि हम कितना कितना रखेंगे कि मेरा एक भी नहीं बचेगा। तो मान लेते हैं कि अगर ये क्या आता मेरा, इसमें भी अगर 3 लीटर हो जाता, इसमें भी अगर हम 3 लीटर रखते हैं, इसमें भी अगर हम 3 लीटर रखते हैं, इसका मतलब ये होता कि सब में मेरा बराबर बराबर होना चाहिए, किसी में घटना भी नहीं चाहिए। मतलब एक घटे भी नहीं, मतलब बर्बाद भी नहीं होना चाहिए, और एक कम भी नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए सारे में। मान लेते हैं कि ये जब बड़ा कंटेनर था, इसमें 9 लीटर दूध था, तो अगर इसको हम 3 3 3 करके अगर हम ये डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे, तो सबका इक्वल हो जाएगा। इसमें तो कुछ तो प्रॉब्लम तो होगा नहीं, या तो कुछ तो घटेगा बढ़ेगा नहीं। यही चीज़ इसमें आपको बताना चाहते हैं। मतलब इतना लेंदी कहने का मतलब इसका एक ही चीज़ था कि बस ये जो आपका जो अंक है, इसका आप HCF निकाल दीजिए। यही चीज़ आपको ये वर्ड प्रॉब्लम में पूछ दिया था। इतना लंबा क्वेश्चन था और 1 लाइन का आंसर था, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब ये सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो एक बार लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त यार के पास ज़रूर इसे शेयर करें, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपके वाइट बोर्ड पे। इसमें क्या कह रहा है, देखिए 3 डिब्बों में 403 लीटर, 527 लीटर और 589 लीटर दूध है, ठीक है। एक 3 डब्बा है, उसमें से इतना इतना लीटर डिब्बे में दूध है। वह बड़े से बड़े माप का डिब्बा क्या होगा जो प्रत्येक डिब्बे के दूध के डिब्बों की पूर्ण संख्या में माप दे। मतलब ऐसा कौन डब्बा होगा बड़ा से बड़ा जो कि पूरा दूध को माप देगा, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वैसा डब्बा कौन होगा जो पूरे दूध को माप दिया जाए, मतलब एक्स्ट्रा ना बचे उसमें। पिछला क्वेश्चन जैसा है ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, 403 आप तो समझ ही गए होंगे। इसको करना क्या है, सो इसका HCF निकाल देना है। इसका HCF निकाल देना है, 589 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे समझे कैसे कि ये बड़े से बड़े, इसका मतलब समझ गए कि वो कंटेनर जो होगा, बड़ा से बड़ा बर्तन क्या होगा, वही उसी के बारे में पूछ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें हम HCF निकालना और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सा ये सोचना है कि हमको इसमें HCF निकाल देना है, ठीक है। ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है। अब इसमें से हम ये देख सकते हैं कि क्या होगा इसमें आपका,
ठीक है। अब देखिए इसमें से किसी में से देखिए जो आपका नियरेस्ट होगा, नियरेस्ट यानी किसी में से जो आपको घटाने में सुविधा हो जाएगा। तो ये देखिए ये कितना आ जा रहा है आपका 62 आ गया। ठीक है, ये दोनों को घटाएं, ये दोनों को घटाएं तो मेरा 62 आ गया। 62 आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी इसका आंसर होगा तो 62 होगा। अगर 62 आंसर नहीं होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 62 में जो छुपा हुआ होगा वही मेरा आंसर होगा। तो इसमें 62 में आपका क्या छुपा हुआ, 62 को हम कर सकते हैं 31 इंटू 2, 31 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, ये जो है 31 जो है इससे ये तीनों से डिवाइड हो जाएगा, यानी इसका मतलब आपका ये आंसर आपका होगा। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत होना चाहिए आपको। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। इसमें क्वेश्चन क्या रहा है, 3 खेत का क्षेत्रफल 396 सेंटीमीटर स्क्वायर, 408 सेंटीमीटर स्क्वायर, 444 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो खेत में न्यूनतम साइज के समान आकार आयताकार गड्ढे खोदे गए हैं। तो प्रत्येक आयताकार गड्ढे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि 3 गो खेत है, जिसमें से पहला खेत है 396 सेंटीमीटर स्क्वायर का, दूसरा है 408 सेंटीमीटर स्क्वायर का और तीसरा है 444 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। कह रहा है कि न्यूनतम साइज के समान आकार गड्ढे खोदना, मतलब समान आकार का गड्ढा इसको खोदना है, खोदे गए हैं। तो प्रत्येक आयताकार गड्ढे का क्षेत्रफल क्या होगा, बस ये क्षेत्रफल दिया हुआ है। और तब प्रत्येक का मतलब क्या करा, प्रत्येक आयताकार गड्ढे का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें हमको निकालना है गड्ढे का क्षेत्रफल। तो हम निकालेंगे कैसे, निकालने के लिए आपको पता है 396 408 और 444। ठीक है, ये हो गया आपका। इसका हम HCF निकाल देंगे। तो इसमें हम ये देखेंगे कि इस 396 और 408 में ये दोनों को अगर हम माइनस करते हैं, ये दोनों का अंतर कितना आ जाएगा मेरा, इधर हो गया 4 इधर 8 यानी 12 हो गया इसका। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि क्या इसमें 12 ऑप्शन में है, हाँ 12 ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये मेरा क्या निकला, तो निकला प्रत्येक आयताकार गड्ढे का क्षेत्रफल, प्रत्येक आयताकार गड्ढे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें किए क्या, कुछ नहीं, ये दिया हुआ था इसका HCF निकाल दिए। देखें कि 2 अंकों के बीच का जो अंतर है वही इसका HCF होगा। इस यानी 12 से अधिक HCF इसका कभी नहीं हो सकता। जब भी होगा तो 12 होगा, या 12 में जो छुपा हुआ है वही इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका BVI है, ये आपका क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। बोलिएगा सर ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्यों है? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इसलिए है बच्चे क्योंकि ये क्वेश्चन में 90% लड़के लोग ये सोच के गलत आंसर मार देते हैं कि इसका HCF निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, एक बार नहीं 2 बार आप वीडियो रोक के पढ़ लीजिए, उसके बाद देखिएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा और हम कर क्या रहे थे। देखिए कह रहा है 3 खेतों का क्षेत्रफल 396 सेंटीमीटर स्क्वायर, 408 सेंटीमीटर स्क्वायर, 444 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो खेत में अधिकतम साइज के समान गड्ढे खोदे गए हैं। यदि आयताकार गड्ढे की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, क्या कह दिया, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई क्या है सो पूछा है। एक वर्गाकार खेत है, उसका 396 है, 408 और 444 इसका सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल है। उसके बाद कह रहा कि अधिकतम साइज के समान गड्ढे खोदे गए। यदि आयताकार गड्ढे की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, इसका चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो इसका लंबाई हमको ये पूछ रहा है, इसका लंबाई क्या होगा।
ऑप्शन भी ऐसा सटा के दिया है कि देखिए इसका सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन लेंगे तो क्या होगा, देखिए 396, ठीक, 408 और 444 सारा सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। ये सारा सेंटीमीटर स्क्वायर में है, क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल है तो उसका तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता ही है, इसमें तो कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए। अगर है डाउट तो मैं जब क्षेत्रमिति पढ़ाऊँगा उसमें आप पूरा क्लियर करूँगा, ठीक है। देखिए ये हो गया। अब हम बोले थे आपको कि दो अंकों के बीच का अंतर देखेंगे जो कम होगा, ताकि हमको जोड़ घटाव करने में सुविधा हो। करने के लिए तो आप किसी का भी कर सकते थे, तो ये दोनों को हम लेते हैं, तो इसमें अंतर क्या आ गया मेरा, 12 आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत, 12 आ गया, यानी इसका HCF क्या हो गया, 12, यानी आप 12 मार दीजिएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आया 12 जो आया वो तो आपका क्षेत्रफल आया ना, ये तो तीनों का जो क्षेत्रफल जो दिया हुआ था उसका तो अधिकतम साइज का समान गड्ढे का टुकड़ा जो दिया हुआ था वो तो इसका आ गया ना, कि इतना रहेगा तो मेरा एक भी बर्बाद नहीं होगा, मतलब सब कॉमन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ था, लेकिन इसमें आपका ये क्वेश्चन नहीं पूछा, ये पूछा कि आपका जो क्षेत्रफल जो दिया हुआ था उसमें से लंबाई मेरा 3 दे दिया है, लंबाई मेरा 3 सेंटीमीटर दिया, नहीं सॉरी, चौड़ाई मेरा दिया हुआ 3 सेंटीमीटर और लंबाई हमको पूछा है, लंबाई तो ये तो मेरा 12 तो लंबाई नहीं होगा। देखिए ये जैसे में हो गया, मान लेते हैं क्या, ये देखिए ये आपका क्या होगा, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल, सपोज दैट मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आयताकार है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो आपका जो निकला ये तो आपका क्षेत्रफल निकला है, ये तो आपका तो ये क्षेत्रफल निकला, और इसमें तो आपको क्या कह रहा है, ये आपका चौड़ाई आपका 3 दिया हुआ है। जब इसका चौड़ाई 3 दिया हुआ तो ये तो हमको निकालना है, ये हमको निकालना है, ये लंबाई हमको निकालना है, तो लंबाई क्या होगा, वही चीज़ तो इसमें पूछ रहा है। ये तो आपका चौड़ाई दे दिया है, चौड़ाई तो मेरा 3 दे दिया, लेकिन हमको तो पूछा क्या है, पूछा ये है कि ये इसका लंबाई क्या होगा, सो पूछ रहा है। ये तो इसका क्षेत्रफल निकल गया, हमको क्षेत्रफल पूछ ही नहीं रहा है, इसमें क्षेत्रफल तो पूछ ही नहीं रहा है, इसीलिए लोग क्या करेंगे, बस इसका अंतर देखें, इसका ये 12 आ गया, यानी ये 12 मार के चल दिए, और चल नहीं गए हैं, मारे नहीं, मरा गए हैं, ठीक है। इसलिए ये गलती आपको क्या नहीं करना है, ठीक है। आपको ये ध्यान देना है, जब यहाँ पे कह दिया कि इसका चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, यानी ये जब मेरा चौड़ैया हो गया तो लंबाइया यह ना होगा। अब ये जब लंबाइया होगा मेरा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम ये जानते हैं कि इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, यानी ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और देखिए ये क्षेत्रफल दिया हुआ है और ये मेरा क्या दिया हुआ, चौड़ाई दिया हुआ, यानी हम अगर ये कर देते हैं तो ये तो मेरा निकल जाएगा, ये क्या निकला मेरा, ये चौड़ाई निकल गया, ठीक है। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो मेरा 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा ये हो गया था लंबा चौड़ाई और ये हो गया मेरा लंबाई। अब इसको हम दूसरे हिसाब से भी निकाल सकते थे, ये ट्रिपलेट के आधार पे। ट्रिपलेट जब मैं आपको क्षेत्रमिति पढ़ाऊँगा तब मैं ट्रिपलेट बताऊँगा, 3 4 5, उसमें मैं इसको प्रूफ करूँगा। यहाँ तो आप इतना समझ लीजिए, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा निकल जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये मेरा निकल जाएगा। जो क्षेत्रफल अगर दिया हुआ और लंबाई से अगर उसको डिवाइड कर देंगे तो उसका चौड़ाई निकल जाएगा, और क्षेत्रफल दिया हुआ है, चौड़ाई भी दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल को ये चौड़ाई से डिवाइड कर देंगे तो मेरा लंबाई निकल जाएगा। अभी आप ये सीधा सीधी इतना ही समझिए, ठीक है। बाद में जब मैं क्षेत्रमिति पढ़ाऊंगा तो ये मैं आपका पूरा क्लियर करूंगा। यानी इसमें आप ये कह सकते थे कि मेरा आंसर क्या होगा, 4 होगा। 4 क्यों होगा? क्योंकि इसमें लंबाई पूछा, ना कि इसका क्षेत्रफल पूछा। अगर क्षेत्रफल पूछता तब हम 12 आंसर मार सकते, जो कि पिछला क्वेश्चन में हम आपको वही चीज़ बताए थे। लेकिन इसमें आपको क्या है कि इसमें पूछा, आपको लंबाई पूछा है, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन अक्सर किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगा, या आपको किसी भी वनडे एग्ज़ाम होता है, आप NTPC मिल सकता है, आपको CHL CGL में मिल सकता है, आपको किसी भी एग्ज़ाम में हमेशा मिलते रहेगा। ये हमेशा मिलते रहता है किसी न किसी एग्ज़ाम में। कुछ दिन ही पहले जो हुआ था
आपका ये जिसमें एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था, सिर्फ डिजिट चेंज था और सारा चीज़ यही था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन में कह क्या रहा, ये कह रहा कि लड़कों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1001 पेन और 910 पेंसिल इस प्रकार बांटे जाएं कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर हो एवं प्रत्येक को मिले पेंसिल की संख्या बराबर हो। इसमें ये कह रहा कि दो फैक्टर है। दो फैक्टर क्या क्या है? लड़कों की अधिकतम संख्या क्या होगा, जिसमें से पेन क्या है 1001 है और पेंसिल है 910 पेंसिल है। अगर किसी को पेन बांटें तो बराबर बराबर होना चाहिए, पेंसिल भी बांटें तो भी। अगर किसी को 10 पेन देते हैं तो 10-10 सबको देना, 10-10 पेन पेंसिल दोनों को सेम सेम ही देना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बस कुछ नहीं, सिंपल सा है, इसको भी एचसीएफ निकाल देना है। जहाँ बराबर बराबर कह दिया, जहाँ पे भी हो गया कि पेन और पेंसिल की संख्या प्रत्येक की संख्या के मिले की संख्या बराबर बराबर, जहाँ बराबर बराबर कह दिया आपको, इसका मतलब ये समझ जाना है कि इसमें हमको क्या रहा, करना क्या है। इसमें हमको सीधा सीधी एचसीएफ निकाल देना है, बस और कुछ नहीं है। देखिए इस क्या करेंगे, ये हो गया 1001, ये क्या हो गया मेरा पेन, और ये क्या 901 पेंसिल। पेन ये हो गया। तो ये आपका हो गया पेन हो गया, ये पेंसिल हो गया। अब ये दोनों में से हम अंतर देखते हैं। ये दोनों में से अंतर कितना हो जाएगा मेरा, ये 1 हो जाएगा और ये 10 में से 1 9 हो जाएगा, यानी 91 आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि इसका एचसीएफ 91 आ गया। इसमें हम ये कह सकते थे कि सर ये 91 जो आया यानी इसका एचसीएफ 91 ही होगा, या 91 में जो कुछ डिजिट छुपा होगा सो होगा। यानी 91 से तो इससे ऊपर हो ही नहीं सकता। इसका एचसीएफ कभी भी 91 से ऊपर नहीं हो सकता, नीचे हो सकता है। यानी इसका मतलब हम ये कह सकते थे, ये देखिए इसका 91 हो गया। हम तो इसमें अगर ऑप्शन भी हम देखते हैं, अगर हम इसको सॉल्यूशन करते और ऑप्शन देखते हैं 910, 1001, 1911, 1911 इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यानी सीधा सीधे आपका ऑप्शन यही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो अंतर जो यहाँ पे आता है आपका, वो हमेशा ये दोनों का अंतर जो है वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, और वही एचसीएफ जो दिया सो होगा, या तो फिर उससे जो भी उसमें छुपा हुआ होगा सो। तो 91 इसमें आ रहा था आपका, नॉर्मल सा 91 आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन से भी आप छाट सकते थे। इसका मतलब ये हो गया कि आपको हमने जितना इसका बन रहा था, ठीक है, और इसमें से मैं 1-2 वीडियो और इसका बनाऊंगा अभी। ठीक है, ये आपको एचसीएफ निकालने का जो तरीका होगा वो आपको समझ में आ गया होगा। 2 डिजिट रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, कितना कुछ रहेगा, आप इसको ईजी पूर्वक निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। तो आप अपने दोस्त यार के साथ शेयर अवश्य करें, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, कमेंट, और चैनल पे अगर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, गुड